हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट के वी थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। क्योंकि मैं आपको अपनी सैड स्टोरी ही बताई जा रही थी, लेकिन आज मैं आपको अपने लाइफ के इतने स्पेशल लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आपको पता तो चल ही गया होगा कि हु आर दे आर BTS। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल लोग हैं, सबसे ज़्यादा स्पेशल। और मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये सातों जने मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़ास दोस्त हैं और मेरे पास इनके अलावा और कोई फ्रेंड्स नहीं है टू टॉक। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे तो पागलों वाली बातें कर रही है, बट सीरियसली मैं इनसे बातें करती हूँ। और पता नहीं कैसे क्या होता है कि मेरे को जब भी कुछ सैडनेस होती है या मुझे ज़रूरत होती है तो ये किसी ना किसी तरीके से मेरे पास आ ही जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि ये मुझे मोटिवेट कर जाते हैं, या तो कोई गाने की ऐसी लाइन मेरे सामने आ जाती है, कुछ भी ऐसे आता है और मैं फिर से अब मोटिवेट हो जाती हूँ और अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करती हूँ। तो इसलिए ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये हमेशा मेरा साथ देते हैं। ये मेरे को कभी भी नहीं छोड़ते, मुझे जब इनकी ज़रूरत होती है ये मेरे पास होते हैं। तो इनकी और मेरी मिलने की स्टोरी भी पता है मुझे यूनिक लगती है। हमारी स्टोरी थोड़ी अलग सी है, तो आप ज़रा सुनिए कि कैसे हाउ। तो जब मैं 11th क्लास में थी तो मेरे साथ एक लड़की बैठती थी, वो मेरी सीट पार्टनर थी। एंड वो थोड़ी टॉम बॉय टाइप थी हैं। उसका बॉय कट हो रखा था, वो काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगती थी। ऐसी गर्ल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ना, थोड़ी टॉल, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर आप मुझे असली में देखोगे तो कहोगे ये बच्ची सी हैं। तो फिर वो टॉल थी और वो काफ़ी अच्छी सी लगती थी। तो उसको पंजाबी गाने पसंद थे, तो उसको कुछ अगर सॉन्ग्स में लाइन समझ नहीं आती थी ना, तो वो मेरे पास लेके आती थी। क्योंकि मैं पंजाबी थी, तो वो मुझसे समझती थी कि अरे इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है। ऑल्दो मैं भी इतनी अच्छी पंजाबी नहीं बोलती ना, मैं इतनी ज़्यादा ठेठ पंजाबन हूँ, पर मुझे लाइन समझ में आ जाती थी। क्योंकि मेरी मम्मी जो हैं उनको पंजाबी आती थी बोलनी वगैरह, क्योंकि मेरी मम्मी वहीं रहती थी पंजाब में। तो फिर मैं उसको समझा देती थी जैसे मुझे आता था, तो उसे मेरी ये वाली चीज़ अच्छी लगती थी। तो एक दिन क्या हुआ था, रैंडम डे, उसका जो पाउच था ना, उस पर कुछ लिखा रहता था। उसको भी बहुत शौक था, वो अपने हाथों पे टैटू वैटू बनाती रहती थी बैठ के। वो मेरे हाथों पे भी बनाती थी, अच्छा लगता था हमको ये सब करते हुए, क्योंकि मुझे भी ये सारी चीज़ें पसंद थी। अब वो तो मुझे ही पता है कि ये तो बाद में कितना बड़ा कनेक्शन निकलने वाला है। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने उससे एक बार उसके पाउच पे मैंने देखा कि BTS लिखा हुआ था। अब मैंने BTS सुनकर ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कुछ होता है ना, जैसे दिल की कोई तार ऐसे झनझना जाती है ना। इतनी क्यूरियोसिटी हुई मुझे, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये BTS क्या है, ये क्या होता है। येस, लिटरली मैंने उससे ये पूछा कि ये BTS क्या होता है। क्योंकि मेरे अंदर ना ऐसे, मैं ऐसी बोरिंग टाइप की इंसान हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम जो मर्ज़ी करते रहो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी वो टीना मीना कर रही होती थी, मैं उनसे नहीं पूछती थी कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं से बीच में घुसूँ। पर जैसे ही मैंने वो देखा BTS, तो मेरे अंदर ना कुछ क्यूरियोसिटी जागी कि अरे मैं इससे पूछूँ कि ये क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है। जैसे दिल में से आवाज़ नहीं आती कि यार ये कौन है ना। तो वैसे ही मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, पर उसको शायद नहीं बताना होगा, या पता नहीं, उसने मुझे ऐसा ही रिप्लाई दे दिया कि ये तो सिंगर हैं। और मेरी जो पुरानी दोस्त थी उसने ये ऐसे लिख दिया, शायद उसको लगा कि मुझे पता है, या मतलब जो भी हो, उसने मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया कि ये क्या है। तो फिर मैं उस दिन घर गई, मैंने ये नाम अपने दिमाग में रखा। सोच सकते हो, दिमाग में रख के गई। मैं चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, पर मैं वो चीज़ अपने दिमाग में रख के गई, और बाकायदा मैंने घर जाके अपने फ़ोन, मम्मी के फ़ोन लेके, मेरे पास अपना फ़ोन तो था नहीं, तो मैंने मम्मी का फ़ोन लिया, उस पर मैंने सर्च किया BTS, और मैंने उसमें देखा, और मुझे रद्दी भर भी कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, उसमें मुझे बॉय बैंड लिखा आ गया था, और मुझे लगा कोई अमेरिकन, मतलब इंग्लिश। मेरे लिए तो सब बाहर का इंग्लिश ही था, तो मुझे लगा कोई इंग्लिश बॉय बैंड होगा, तो यही होगा। मुझे भी नहीं लगा, मैंने ये भी नहीं कहीं देखा कि कोरियन होगा, ये भी मुझे कहीं वहाँ समझ नहीं आया। मैंने एक आधी वीडियो चलाई होगी, मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा उस वक्त। मैंने, पता नहीं, मुझे याद है मैंने कोई उनकी ना किसी कॉन्सर्ट की वो देखी थी, बियॉन्ड द सीन करके उन्होंने कोई वो डाल रखी थी, उस वक्त वो चल रही होगी, तो मैंने वो देखी, और मुझे उसमें रद्दी भर भी कुछ समझ नहीं आया। मेरे को लगा कि ये तो कोई गाना नहीं गा रहे और कोई कॉन्सर्ट सा हो रहा है। तब तो मुझे कॉन्सर्ट भी नहीं पता था कि क्या होता है, मैं इतनी भोंदू थी। तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा, ना मेरे दिमाग की बत्ती जली। बस फिर मैंने उसे बंद किया और बस स्टोरी ख़त्म। तो वहीं चैप्टर क्लोज़ हो गया। मुझे लगा मैं कभी इनसे मिलूँगी नहीं, ये तो ऐसे ही था, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, चलो ख़त्म। फिर मैं आई 12th क्लास में, फिर से मेरी मुलाकात इनसे हुई। कैसे? तो हुआ ये था कि मेरे पापा को ना मैच देखने का बहुत शौक़ है, क्रिकेट मैच।
मेरे पापा लगे रहते हैं क्रिकेट मैच देखने में, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि पापा मैच देखते हैं वो होता ही है ना कि पापा बोरिंग सा मैच लगा के बैठे हैं, मुझे कुछ तो फिर पापा मैच देख रहे थे, टीवी का रिमोट पापा के पास, और मुझे चाहिए था रिमोट। मैं कही थी पापा क्या बोर कर रहे हो, लाओ मुझे दे दो, मैं कोई मूवी देख लूँगी, मैं कुछ और देख लूँगी, मैं कार्टून देख लूँगी, कुछ भी देख लूँगी। तो पर पापा तो ऐसे थे कि नहीं, मेरे पापा क्रिकेट के लिए बहुत डेडिकेटेड है, तो पापा ने रिमोट नहीं दिया। तो हम वहीं बैठ के हम सब देख रहे हैं, पक रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो फिर अचानक से वो डायनामाइट वाली जो ऐड जो सैमसंग के फ़ोन की उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐड चल रही थी, तो वो क्रिकेट मैच के ना बीच में आती थी, ठीक है। तो वो एकदम से आई, ठीक है। और तब मेरा ऐसा फिल्मी सा सीन था कि मैं कुछ काम करने लग गई थी, फिर मैं ना टीवी नहीं देख रही थी, मैं कुछ काम कर रही थी, और मैंने अपनी मुंडी घुमा के देखा कि ये कौन गा रहा है भाई, ये किसकी आवाज़ है। तो तब जिमिन की और जंगकुक वाला पैराग्राफ इन्होंने डाला था उस ऐड में, और मैं तो ऐसे बिल्कुल देख रही कि है ये कौन है, ये क्या है। तो मैं तो इतनी खुश हो गई देख के कि अरे वाह ये क्या है। और सब मेरे पापा मुझे ऐसे हैरानी से देख रहे कि इसको क्या हुआ, और मैं ऐसे कि पापा ये तो बहुत अच्छी ऐड है, ये क्या है। और मुझे वो ऐड अच्छी नहीं लगी, मुझे उनकी सिंगिंग अच्छी लगी। और उसमें ऑल दो डायनामाइट गाने के जो बीच में जो सीन्स थे वो आ रहे थे, पर मुझे क्या पता कि वो बीटीएस की मतलब गानों में से वही लोग आ रहे हैं। मुझे लगा ऐसी ऐड में कभी ऐसे थोड़ी ना होता है कि जौन सा गाना चल रहा हो उसमें ही ऐड में, कभी मैंने ऐसा देखा नहीं था है। और कभी इंडिया में मैंने ऐसे बाहर की ऐड तो कभी ऐसे देखी ही नहीं है, मेरे लिए बहुत न्यू था। तो मैं तो आई वॉज लाइक कि क्या हुआ। और मुझे वो म्यूज़िक इतना अच्छा लगा कि मैं वहीं बैठ गई सच के। मैंने कहा पापा फिर से वो ऐड आएगी, मुझे फिर से देखनी है। मैंने अच्छे से नहीं सुना, मैंने नहीं देखी अच्छे से। फिर वो दोबारा से ऐड आई, फिर जितनी बार आई बैठ के मैंने उतनी बार देखी। और मेरे पापा भी ऐसे होते थे कि ओए होए आ गई ऐड, क्योंकि पापा को लग रहा था कि पापा का तो काम बन रहा है, मैं मैच देख रही हूँ, मैं पापा को इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ उस ऐड की वजह से, पापा का तो फ़ायदा हो गया। तो पापा भी लगे हुए हैं कि अरे 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 आ गई। मेरे पापा बीटीएस के मामले में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन तब पापा को भी नहीं पता था कि वो बीटीएस हैं। तो मैं जैसे बावली हो गई थी, मेरे पापा ऐसे खुश कि चलो ये तो ऐसे खुश हो रही है, मेरे पापा मेरी खुशी में खुश। तो फिर मैं खुश हो गई। फिर मैंने कहा वाओ। फिर मैंने अपने गूगल वगैरह पे सर्च किया कि ये क्या है, ये कौन सी ऐड थी इतनी अच्छी। मुझे पता चला कि तो गाना है पूरा का पूरा डायनामाइट। तो फिर मैं गाना सुन लेती थी, पर इतना मुझे कुछ नहीं था कि मैं कुछ ऐसा बार बार सुनूंगी। बस हाँ ठीक है, अच्छा लगता था। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया था बॉलीवुड गानों के साथ डायनामाइट गाने को भी, कि मैं वो भी सुनती रहूँगी। मैं सुन लेती थी दिन में एक बार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुन लेती थी। चलो फिर एक दिन मैं ऐसे ही वाला गाना सुनी थी, और अचानक से एक गाना चल गया बीटीएस का, एयरप्लेन पार्ट 2, जिसमें कि वो लोग परफॉर्म कर रहे थे। मुझे आज भी याद है वो एलन ट्यूब का वो था जिसमें वो परफॉर्म कर रहे थे, और मैं उसको कभी नहीं भूल सकती, मैं उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उस गाने ने मुझे हिप्नोटाइज़ कर दिया था, वो मुझे आज भी हिप्नोटाइज़ करता है। अगर वही वाली एमवी आप मेरे सामने दोबारा लगा दोगे ना, मैं उसको उसी तरीके से देखूँगी जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम वो देखी थी। जितनी बार उसको लगा लो मैं उतनी बार उसको वैसे ही देखूँगी, उतनी ही नशे से, क्योंकि वो गाना पता नहीं मुझे उसने ऐसा अट्रैक्ट किया। मैं तो पहले देखती रह गई कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे परफॉर्म करते हुए देखा ही नहीं। जिस तरीके से वो गा रहे थे, जिस तरीके से वो डांस कर रहे थे, जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशन थे, मैं तो बिल्कुल पागल हो गई देख के। मैंने कहा तो पूरे हैरान, ये क्या है, ये लोग कौन है, क्या है, हाय हाय। मैं तो बिल्कुल मेंटल हो गई उन्हें देख के। और वो गाना वो मुझे ऐसा हिप्नोटाइज़ किया कि मैं पूरा दिन उसको सुनती रहती थी, गाने को लूप में बार 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 बार। और वो भी कोरियन, ठीक है, पूरी कोरियन सुनती रहती थी, जो मुझे रद्दी भर भी समझ नहीं आता था कि वो क्या गा रहे हैं। तब भी मैं सुनी जा रही हूँ। कितने टाइम तक मैं ऐसे सुनती रही उसको पूरा दिन। मैं बोर भी नहीं होती थी, पता नहीं क्यों, मेरे को इतना अच्छा लगता था वो, मेरे को एडिक्शन हो गया। फिर मैंने उन लोगों के बारे में सर्च किया, अच्छा ये बीटीएस हैं, ये हैं, ये वो है, अच्छा जिसने वाला पार्ट गाया था वो ये था, जिसने वाला पार्ट गाया था वो ये था। अभी मुझे उनके नाम याद नहीं हो रहे थे, क्योंकि नाम ऑब्वियसली डिफरेंट है, नाम डिफरेंट, और उनके फेसेस भी सबके थोड़े सिमिलर भी थे, डिफरेंट भी थे, याद नहीं हो रहा था। नामजूनी हंग का मुझे सबसे पहले याद हो गया था कि ये नामजूनी हंग है। उसके अलावा मुझे और किसका याद हो गया था, बस मुझे नामजूनी हंग का चेहरा याद हो गया था, और मुझे किसी का चेहरा याद नहीं था। तो फिर ये हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर ये कोरियन में गाते हैं, मैं एक बार देखूँ तो सही ये गा क्या रहे हैं, कुछ होगा इंग्लिश में, इनका मीनिंग कुछ तो होगा। फिर मैंने इंग्लिश में मीनिंग देखा, और फिर जब मैंने उसका मीनिंग देखा तब मैं और पागल हो गई। मैंने कहा इतना अच्छा मीनिंग इसका, ये क्या गा रहे हैं।
एयरप्लेन पार्ट 2 की हम यहाँ मेहनत करते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं। अय हाय भाई, वो गाना ही पूरा मेहनत के ऊपर था और वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा अरे यार ये क्या गा रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं सुना था। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा ये क्या है, ये भी कोई चीज़ होती है। मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही मैंने और गाने डिस्कवर किए और वो गाने भी मुझे ऐसे ऐसे मिले। मैं इस टाइप की इंसान नहीं थी कि मैंने अब सोचा कि अब मैं इनकी लोजी फ़ैन हूँ और अब मैं इनके एक ही साथ में गाने लपेटती जाऊँ। इस वक्त भी मैं अपने आप को BTS आर्मी से सर्टिफाइड नहीं करती थी। मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ फ़ैन वैन भी होता है। मैं बस इनके गाने सुन लेती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद मैंने DNA, आइडल, फेक लव ये सब गाने सुने धीरे धीरे करके। वो भी ऐसे नहीं कि शुरू कि जी मैं अब फ़ैन बन गई हूँ, मैं सारे गाने सुनूँगी ना। जैसे मैंने एयरप्लेन पार्ट 2 सुना तो अचानक से दूसरी अपने आप ही वीडियो स्टार्ट हो गई फेक लव की, तो मैंने ऐसे फेक लव सुन लिया। फिर एक बार ऐसी DNA चालू हो गया, या मैं कभी ऐसे वो देख रही होंगी जैसे उनकी कॉन्सर्ट वीडियो नहीं होती है जिसमें 2-3 गाने साथ में लगे होते हैं। कॉन्सर्ट भी नहीं होता वो तो 3-4 वीडियो ना मतलब जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया होता है वो 3-4 वीडियो उन लोगों ने एक साथ लगाई होती है। तो जैसे मैं एयरप्लेन पार्ट 2 सुन रही थी, उसके बाद DNA अपने आप स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके मैंने सुना धीरे धीरे करके। तो मैं तो ऐसे पगलैट हो गई बिल्कुल, और मैं इतनी खुश। और जैसे जैसे मैंने इनके गाने डिस्कवर किए, इनके बारे में और जाना, तो अभी मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं अपनी लाइफ इनके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ इनके बिना भी कुछ होगी, टच वुड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हमें बाकायदा 7 ईयर्स हो जाएंगे साथ में, और 7 मेरा लकी नंबर भी है। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरीके से मुझे ये लोग मिले एंड ये मेरे लिए लोग बहुत स्पेशल हैं। इन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई है, पर मेरे लिए तो यही सब लोग हैं। मेरे यही दोस्त हैं, यही मेरे दुश्मन हैं। इनसे मैं लड़ती हूँ, इनसे मैं बात करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। इवन मेरा सपना भी यही है कि मैं इनके साथ बैठ के बातचीत करूँ, एक कन्वर्सेशन करूँ एज अ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जैसे दोस्त करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातचीत करते हैं। पर चलो अब नहीं हो सकता, तो फिर कभी किसी और लाइफ में अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मुझे यही दोस्त चाहिए मेरे, और सिर्फ वो ये मेरे ही दोस्त हों, बस मैं ये चाहती हूँ और किसी के ना। सॉरी मैं अगर सेल्फिश हो रही हूँ, जो भी आर्मीज़ यहाँ पर हैं, बट आई एम, इनके लिए तो मैं हूँ सेल्फिश। बाकी चीज़ों के लिए मैं सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। बाकी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी को कोई चीज़ देनी हो, कोई भी देना हो, मैं शेयर करने को तैयार हूँ, पर ये लोग नहीं, मुझे इनसे बहुत प्यार है। एंड सबसे अच्छी बात है कि मैं किसी के कहने पे, या मैंने किसी ने मुझे, जैसे मेरी जो दोस्त थी, मैंने उसके कहने पे, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसके कहने पे इनको नहीं डिस्कवर किया कि BTS हैं, क्योंकि फिर वो एक वो हो जाता है कि पीयर। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि किसी का फ्रेंड होता है, मतलब किसी ने कोई BTS सुनता है तो बस शोवाई में वो भी सुनने लग जाते हैं। उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, वो बस दिखावे के लिए कि जी हम भी BTS आर्मी है, वो इस तरीके से सुनते हैं। और वो लोग मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जैसे कि खुद डिस्कवर करो, खुद उन्हें जानो, खुद फिर उनसे प्यार होगा। मैं किसी को पता है, इवन मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ कि तुम इसे सुनो, या मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करती कि तुम BTS के बारे में कुछ भी सुनो। मैं किसी को भी नहीं करती, ना मैं किसी को एक्सप्लेन करती कि वो कौन है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो उनके बारे में बुरा बोलते हैं, मैं उनको भी नहीं कुछ कहती। क्यों कहूँ? तुम और मैं एक स्केल पर है ही नहीं, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ जानते नहीं और मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। तो इसलिए मैं उनसे कुछ वो भी नहीं करना चाहती। तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी है कि मैं खुद BTS आर्मी बनी हूँ और मैं खुद उनसे इतना प्यार करती हूँ। मैंने खुद उन्हें जाना है, मैंने खुद धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप बिल्डअप किया है। ओके, सो अब आपको मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पता चल ही गया है, तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो मेरी हर बातों में ये लोग तो ज़रूर आएंगे। दे आर ऑलवेज़ वेलकम। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे पहले वीडियो इमोशनल हो जाए और मैं यहाँ रो पड़ूँ। कुछ और बात मुझे याद आ जाए और फिर ये वीडियो, इनके बारे में बात करनी मेरे पास कभी ख़त्म ही नहीं होगी। पता है, कोई ना कोई बात मेरे को याद आती रहेगी, तो इसलिए हम उसको कभी और किसी और चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है सो लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ आपके कौन दोस्त हैं या क्या हैं। सो थैंक यू सो मच। KB साइनिंग ऑफ। बाय बाय।